गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस के यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का नया बैच आज से यानी 31 अगस्त से शुरू हो गया है। तो जो भी बच्चे मैट्रिक्स का नया क्लास करना चाहते हैं, नया बैच को पकड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैट्रिक्स आज से स्टार्ट हो गया है। आज से हमारे YouTube चैनल पे जुड़ जाइए और मैट्रिक्स को शुरू से पढ़िए, है ना। यह बैच 25 अगस्त से ही शुरू होने वाला था, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण जो यह बैच आज से स्टार्ट हुआ है। और आज मुझे लगता है बहुत ही अच्छा दिन है, गणेश पूजा है। आप सभी को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश पूजा जो है हमारे कहलगांव शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारतीय कला कुंज परिषद शारदा पाठशाला के मैदान में एक भयाभव्य कार्यक्रम के साथ 7 से 8 दिनों का कार्यक्रम चलता है, जिसमें हमारे संजय अंकल, मनोज अंकल, बिक्की भैया और सभी लोग मिलकर जो है यह प्रोग्राम को आयोजित करवाते हैं, जिनका उद्घाटन आज अजय मंडल, भागलपुर के माननीय सांसद, और कहलगांव के जाने माने हस्ती शुभानंद मुकेश और एनडीए के पूर्व प्रत्याशी नीरज मंडल, एसटीएस एम्बिशन कोचिंग के डायरेक्टर जी भी जो है आज उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और शारदा पाठशाला में भव्य कार्यक्रम होता है गणेश पूजा का। आप लोग भी जाएं, मैं भी जाऊंगा, ललन रेफ्रिजरेशंस भी आपका वहां पे स्वागत करेगी। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो बाबू हमारा पहला टॉपिक है, यह टॉपिक है मैट्रिक्स। जो भी बच्चे मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं वो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैट्रिक्स का वीडियो हमारा आए वो आप तक पहुंच जाए और आप तक कोई भी क्लास छूटे नहीं। क्योंकि अब सितंबर घुसने वाला है, अब एग्जाम फरवरी में है, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए बाबू ने सबसे पहले एक बात बताइए कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो एक बात बताइए, मैट्रिक्स कोई इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन, जिसको आयताकार विन्यास में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है रोहित, एक लड़का का नाम है रोहित। क्या है? रोहित। और एक लड़का का नाम है मोहित। रोहित और मोहित। मान लीजिए कि रोहित जो है कोई पेन खरीदा है। मान लीजिए रोहित 2 पेन खरीदा है और मोहित 3 पेन खरीदा है। मान लीजिए रोहित जो है 6 कॉपी खरीदा है और मोहित जो है 8 कॉपी खरीदा है। मान लीजिए कि जो है पेंसिल ने खरीदा है, एक और पेंसिल भी खरीदा है। मान लीजिए 2 पेंसिल खरीदा है और मोहित जो है 3 पेंसिल खरीदा है। तो रोहित जो है यह जो पेन खरीदा है 2 पीस, मोहित 3 पीस, कॉपी 6 पीस, मोहित 8 पीस, पेंसिल 2 पीस और 3 पीस। तो इसको हम लोग भाषा में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रोहित जो है 2 गो पेन खरीदा है, 6 कॉपी खरीदा है और 2 गो पेंसिल खरीदा है। अब मोहित जो है 3 गो पेन खरीदा है, 8 गो कॉपी खरीदा है और 3 गो पेंसिल खरीदा है। तो इसको हम लोग भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स कहता है नहीं, किसी भी डाटा को आप जो है एक डाटा बना के लिखिए। यही डाटा मेरा क्या हो गया? मैट्रिक्स कहला गया। क्या कहला गया? मैट्रिक्स कहला गया। तो ये जो डाटा जो मेरा है, ये डाटा को हम लोग बंद घेरा में यानी बंद आकृति से अगर हम घेर लिए तो यह भी क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग मिला देंगे तो जस्ट लाइक यह भी तो एक आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो जब इसको घेर दिए तो यही हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इधर नाम को मिटा देता हूं। अब इस बात को आप लोग समझिए। देखो शुरू से हमने शुरू किया है तो समझना तो होगा एकदम नीचे स्तर से, बेसिक से। जब तक आप बेसिक से नहीं समझोगे तो ये जो मैंने मिलाया यही मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स में 2 चीजें होती है, रो
इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। इधर जो जा रही है ये हमारा रो है और ऐसे जो है यह कॉलम है। कहने का मतलब है अगर हमको इसको इस लाइन से देखेंगे तो यह रो हो गया, यह भी रो हो गया, यह भी रो हो गया, लेकिन इस लाइन से देखेंगे तो यह कॉलम हो गया। तो मान लीजिए इधर से देखते हैं तो इसमें कई तो रो को आर से सूचित करेंगे तो इसमें एक रो हो गया, इसमें दो रो हो गया और इसमें तीन रो हो गया। अब कॉलम की अगर बात हो तो ऐसे देखेंगे तो कॉलम को सी से तो C1 यानी एक ठो कॉलम, C2 मतलब दो ठो कॉलम, यानी इसमें कितना रो? रो की संख्या हो गई टोटल 3 और कॉलम की संख्या इसमें 2 हो गई। इतनी बातों को आप लोगों ने समझा है ना? चलिए इतनी बातों को पहले समझिए, ठीक है। अब आते हैं कि सर मैट्रिक्स कहते किसको है? क्वेश्चन उठता है कि मैट्रिक्स कहते किसको है? तो आप भी देखिए मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी संख्या फलन या सूचनाओं के आयताकार विन्यास को, देखिए आप भी मैट्रिक्स को हिंदी में आप भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए कि आप भी किसी संख्या या फलन, किसी संख्या या फलन या आप भी किसको कहेंगे? मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक बात और, हाँ सर यहां आपने मैट्रिक्स लिखा है, इसका हिंदी आप भी है, ठीक है सर यह मैट्रिक्स क्यों लिखे? बाबू रे इसका मतलब होता है एक ठो मैट्रिक्स, एकरो मतलब होता है एक से अधिक। अरे बाबू सिंगुलर और प्लूरल है ना? तो सर सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा क्या होगी? तो आव्यूह किसी संख्या या फलन या किसी संख्या या फलन या सूचना के आयताकार विन्यास को कहते हैं, या सूचना के आयताकार विन्यास को कहते हैं। यह डिफिनेशन होगा इसका, सूचना के आयताकार विन्यास को कहते हैं। आज मैट्रिक्स का पार्ट 1 है, आव्यूह का पार्ट 1 है। तो ये डिफिनेशन है कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह किसे कहते हैं? तो आव्यूह किसी संख्या या फलन या सूचना के आयताकार विन्यास को कहते हैं। सूचना के आयताकार विन्यास को कहते हैं। सर कैसे पकड़ेंगे कि यह मैट्रिक्स है? तो एग्जाम्पल में लिख लो। बाबू रे मान लीजिए हमको, अच्छा एक बात तो समझ गए हम लोग, मैट्रिक्स हमेशा बंद इस तरह की आकृति में होता है। देखो मैट्रिक्स होता कैसे है पहले ये समझो। मैट्रिक्स की आकृति को पहचानने के लिए पहचान लिखो, पहचान कि कैसे पहचानेंगे कि यह मैट्रिक्स है। तो बाबू रे मैट्रिक्स हमेशा इस तरह का बंद आकृति में होता है। मैट्रिक्स ऐसे भी होता है और मैट्रिक्स ऐसे भी होता है, 2 गो इधर से और 2 गो इधर से। तो यह भी मेरा मैट्रिक्स का सिंबल है, यह भी मेरा मैट्रिक्स का सिंबल है और यह भी मेरा मैट्रिक्स का सिंबल है। लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है यही वाला सिंबल दिया है, तो हम लोग इसी वाले सिंबल को पकड़ेंगे, है ना? चलिए आपके पूरे बुक में इसी तरीके से मैट्रिक्स दिया है, तो हम लोग इसी तरीके से मैट्रिक्स को पकड़ेंगे। अब एक बात बताओ कि हम कैसे पकड़ेंगे कि यह मैट्रिक्स है? तो देखो बात को समझो। एग्जाम्पल लिखेंगे कि कैसे पकड़ेंगे कि यह मैट्रिक्स है। तो बाबू रे यहां पे मान लो ए है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो यह क्या है? यह मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, मैट्रिक्स जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह भी मैट्रिक्स है ना? अब मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है
ए बी सी डी ई एफ, यह भी मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, ए कोमा नहीं लगता, देखो मैट्रिक्स में कोमा नहीं लगेगा, ए बी सी डी ई एफ, यह भी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन एक बात देखो, जैसे यहां ए बी है, यहां सी डी है, मान लो यहां से एफ को मिटा देंगे, क्या यह मैट्रिक्स होगा? जी नहीं, यह मैट्रिक्स नहीं होगा, हमेशा इक्वल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितना रो होगा? एक रो R1, दो रो R2, तीन रो R3, कॉलम की बात करें तो C1 और C2, ऐसे ऐसे कॉलम होता है। तो मैट्रिक्स इसी तरह हम लोग पहचानते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ और। अब हम लोग कुछ और बातें करेंगे मैट्रिक्स को लेके, है ना। अब हम एक बात बताओ, एक चीज याद रखना कि रो में हमेशा एक बढ़ता है, रो में एक बढ़ता है। कहां से हुआ सर ये? तो ये बताते हैं। रो में एक बढ़ता है और कॉलम में 10 बढ़ता है, कॉलम में 10 बढ़ता है, कॉलम में 10 बढ़ता है। रो में एक बढ़ता है, कॉलम में 10 बढ़ता है। यह बात को समझो। मैट्रिक्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स की संख्या निकालने की फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है अंकों की संख्या। क्या होता है? अंकों की संख्या, टोटल अंकों की संख्या। मैट्रिक्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है अंकों की संख्या, ब्रैकेट बंद ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है सर? तो ये ऑर्डर को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या है कोटि सर? एक मिनट अभी आप लिखो। अब एक बात को समझो, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है 2 3 4 6, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक बात बताओ कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितना हुआ? तो एक रो इधर से तो इसको R1 मान लो, एक रो इधर से तो इसको R2 मान लो, कॉलम इधर से होता है तो इसको C1 मानो, इसको C2 मानो। तो बताओ ये कितने रो और कितने कॉलम का मैट्रिक्स हुआ? तो टोटल रो कितना? 2, और कॉलम कितना टोटल? तो 2। तो यह जो मेरा मैट्रिक्स हुआ यह 2 गुना 2 हुआ। अब एक बात को समझो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बता इसमें कितना रो है? तो R1 R2 और R3। कॉलम की बात करो तो C1 C2 और C3। तो यह कितना का मैट्रिक्स हुआ? तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी 3 गुना 3, यानी 3 आव्यूह 3 मैट्रिक्स वाला यह हुआ, और यह 2 मैट्रिक्स वाला हुआ। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को पकड़ते हैं। इतना लिखो। उसके बाद देखो क्या बच गया है। अच्छा एक और टॉपिक छूट रहा है। अच्छा आव्यूह की संख्या। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक से धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, 3.1 बनाएंगे। बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। चल अब एक बात बताओ कि देखो किसी भी संख्या अगर मोड के अंदर है, किसी भी संख्या में माइनस अगर मोड के अंदर है, अगर मोड के अंदर है, इसको मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको
मोड। किसी भी संख्या में माइनस अगर मोड के अंदर है, किसी भी संख्या में माइनस अगर मोड के अंदर है, तो जब उसको बाहर निकालते हैं ना तो वह प्लस चिन्ह में बदल जाता है। अंदर है, जब बाहर निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो चिन्ह प्लस में बदल जाता है। चिन्ह किस में बदल जाता है? चिन्ह प्लस में, प्लस में बदल जाता है। चिन्ह किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। इस बात को लिखो, चिन्ह किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। किसी भी संख्या में अगर मोड के अंदर में माइनस दिया हुआ है, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या में मोड के अंदर में अगर माइनस दिया हुआ है तो चिन्ह हमेशा प्लस में बदल जाता है। इसको लिखो। अब एक बात देखो, इसके पहले मैंने कुछ बताया था। इसके पहले मैंने क्या बताया था कि सर रो में एक बढ़ता है, तो मान लीजिए रो में एक बढ़ता है, तो यहां पे A1 है, A1 मान लो, तो इस साइड से मेरा रो जाएगा तो यहां पे 1 2 हो जाएगा, क्योंकि A1 है और रो में एक बढ़ता है तो एक के बाद 2 न होगा। लेकिन कॉलम तो मेरा इधर है, तो इसमें कितना बढ़ता है? 10 बढ़ता है, तो यहाँ A1 है तो 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ A11 होगा। यहाँ 2 है तो 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ A12 होगा। यानी रो में एक बढ़ा, तो देखो ना, रो में एक बढ़ गया, एक एक 2, कॉलम में 10 बढ़ता है, एक के बाद 11 यानी 10 हो गया। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। मान लो यहाँ A1 है, A2 है, यहाँ A3 है, तो यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ A12, यहाँ A13, यहाँ हो जाएगा A21, यहाँ हो जाएगा A22 और यहाँ हो जाएगा A23। तो इसमें भी रो देखो, R1, R2 और R3, R1 R2, इसमें C1 C2, इसमें भी C1 C2 और C3। तो ये कितना कोटि वाला हुआ? यह 2 गुना 2, क्योंकि 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। इस बात को समझो। तब तक जरा समय मार्कर में इंक भर के आता हूं, ठीक है? चलिए, मार्कर में हमारा इंक भरा गया है और हम लोगों ने आज बेसिक में बहुत कुछ सीख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए, चलिए एक बात बताइए, हम लोग अभी सीखेंगे अवयव, अवयव या अव्यय, और हम लोग सीखेंगे कोटि। अवयव या कोटि, कोटि को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। इसको हम लोग सीखेंगे, है ना? एक बात बता, मान लीजिए यहां पे एक मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स है ना? तो
यह मैट्रिक्स जो है तो इसमें अवयव की संख्या निकालने अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी है, तो हम लोग अवयव की संख्या देखो कैसे निकालते हैं। अवयव की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसके अंदर कई ठो संख्या है गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ ना, 1 2 3 3 3 6 3 9, तो अवयव की संख्या भी 9 हो गई। समझ में आया? बस यही था अवयव। अब आपसे पूछेगा बताइए कोटि, इसकी कोटि क्या है, यानी ऑर्डर निकालने पूछेगा, तो बाबू रे इसका फॉर्मूला होता है रो गुना कॉलम, रो मल्टीपल कॉलम, यानी इसमें कितना रो है और इसमें कितना कॉलम है। तो कई ठो रो तो इधर से बताए थे ना, तो R1 R2 और R3, कॉलम कितना है C1 C2 और C3, तो कई गो रो है, 3 गो रो है, कई गो कॉलम है, 3 गो कॉलम है, तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9, तो ऑर्डर कितना आया 9 आया। कितना आया 9 आया। इसको नोट करें, मैं 1 मिनट में आता हूं। चलिए, इतना बात हो जाने के बाद अब हम लोग कुछ बात सीखेंगे। अब हम लोग क्या बात सीखेंगे? मैट्रिक्स। सर चैप्टर में मैट्रिक्स दिया है, लेकिन सर इतना बात तो आप समझा दिए, हम समझ गए, लेकिन एक बात बताइए सर कि इसको जो समझे तो इसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है? तो बाबू रे इसमें रियल रूप में पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है मैट्रिक्स का जोड़। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स यानी कि अवयव का योग। क्या पढ़ना है? अवयव का योग यानी जोड़। इसका घटा यानी माइनस, और इसका गुणन यानी कि इसका गुना। 2 गो मैट्रिक्स लेंगे। पढ़ रहे थे हम लोग मैट्रिक्स, अब हम लोग मैट्रिक्स में आएंगे, यानी सिंगुलर से प्लूरल में आएंगे। 2 ठो मैट्रिक्स लेंगे और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, 2 अवयव को जोड़ेंगे, 2 अवयव को घटाएंगे। देखो हटा हुआ है तो जोड़ दिए तो सट गया, सटा हुआ है हटा देंगे माइनस हो गया, और दोनों को विलय कर देंगे एक दूसरे में। जब विलय कर देंगे, जैसे कि बीजेपी में आरजेडी का जेडीयू का गठबंधन हो गया, विलय हो गया, तो वो क्या हो गया? विलय हो गया, है ना। तो दोनों को मिला देंगे तो यह गुणन। तो अभी हम लोग आज के क्लास में हम लोग जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे, और क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे। यह मैट्रिक्स का पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 में हम लोग घटा सीखेंगे, पार्ट 3 में हम लोग गुना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, तब जाके मैट्रिक्स खत्म होगा। बेसिक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब 2 मैट्रिक्स का अवयव जोड़ योग सीखते हैं। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, और हेडिंग बनाने के साथ शुरू हो जाइए। हम लोग लिखेंगे, एक हेडिंग बना के लिखते हैं 2 अवयव, 2 मैट्रिक्स यानी अवयव का योगफल। हम लोग योगफल सीखेंगे, यानी योग करेंगे, जोड़ेंगे। बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जोड़ घटा में तो बचपने से होशियार थे, है ना। योगफल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 2 मैट्रिक्स अवयव का योगफल, 2 मैट्रिक्स अवयव का योगफल। तो बाबू रे, नुनू रे, सोना रे, एगो क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं। मान लो A बराबर हम लिख दिए
ए बी सी डी कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए ए का मान दिया है इस तरह मैट्रिक्स में दिया है, अब बी का मान दे दिया है यहां पे एफ जी एच आई, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो ये मैंने थ्योरी पढ़ा रहा हूं, सुन लो, ये थ्योरी है इसका, इसको थ्योरी समझ लो, है ना? यह थ्योरी है, टाइप है, क्या है? टाइप है। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ए और बी को जोड़ना है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी हम लोग लिखेंगे, तो यानी ए बी सी डी, और दोनों के बीच में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे एफ जी एच आई। अब कैसे निकालेंगे सर? ए प्लस बी इक्वल टू, तो बाबू रे नूनू रे सोना रे सुग्गा रे, बाबू रे नूनू रे सोना रे सुग्गा रे, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हेकरा वाले को उठा के चाहे हेकरा में कर दो, और चाहे एकरा वाले को उठा के एकरा में कर दो। क्या बोले सर? ए यहां है तो एकरा वाला से एकरे वाला, तो ए यहां है तो यहां पे एफ हुआ, तो यानी ए प्लस एफ हुआ। अब हेकरा में आ जाओ, सी है तो सी प्लस यहां भी एच, तो सी प्लस एच। अब बी को तो यहां पे तो बी प्लस जी, और डी है तो डी प्लस आई। यही था मेरा, समझ में आया? समझ में आया? ये मेरा थ्योरी था। क्या था? थ्योरी था। तो बोले सर ए प्लस एफ कैसे जोड़ेंगे? अरे तो ये थ्योरी ना है, यहां मान लो 4 रहता, यहां 5 रहता, तो 4 और 5 9 लिख देते। जैसे देखो एक एग्जाम्पल में समझो, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। और एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिख के समझाते हैं। एग्जाम्पल में एक तो क्वेश्चन लिखते हैं मैट्रिक्स का। आइए क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन है हमारे सामने 2 4 3 2। क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा ना, बिना क्वेश्चन का काम कैसे चलेगा? ए बराबर इतना, अब बी बराबर दे दिया है, बी बराबर लिख देते हैं 1 3 2 अब 5। हे बल्ली, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, कह रहा इसको जोड़ना है। तो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी, कोई भी चीज को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, तो ए और बी को प्लस कर दिए, तो यानी कि 2 4 3 और 2 अब प्लस 1 और 3 और 2 और 5। इतना तो कर लिए। सर कैसे जोड़ेंगे मैट्रिक्स को? कैसे जोड़ेंगे? तो अरे बुड़बक, मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब है पहले तो ऐसे कर दो। 1 मिनट, कैसे जोड़ेंगे मैट्रिक्स को? तो बाबू रे मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका, हेकरा वाले को उठा के एकरा में रख दो और एकरा वाले को उठा के एकरा में। नहीं समझ में आया? बाबू रे नूनू रे सोना रे सुगा रे, यहां समझ फिर से। एकरा वाले को उठा के एकरा में रख दो और एकरा वाले को उठा के एकरा में रख दो। अरे बुड़बक, जो जहां पे है ओकरा ओकरे से जोड़ दो। नहीं समझा? यहां पे 2 है तो ये 2 को एकरे वाले से जोड़ दो, तो 2 और 1 3 नहीं हुआ। और यहां 3 है तो एकरा वाले के जगह में एकरे वाले, यानी 3 और 2 5। यहां 4 है तो 4 वाले को एकरे वाले से 4 और 3 7। और यहां 2 है, 2 वाले को हेकरे वाले से, तो 2 और 5 7। जोड़ा गया? कुछ नहीं था, एकदम बच्चा वाला चीज था। तो जहां पे जो है ओकरा वाले को ओकरे वाले से जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा।
समझ में आया? एक तो और एग्जाम्पल समझो, और आज हम लोग मैट्रिक्स का योगफल खत्म करके कल हम लोग मैट्रिक्स का घटा और गुना पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो एक तो और एग्जाम्पल समझ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9। एकरा में क्या है आइए देखते हैं। 2 5 2 3 6 9 3 6 9 8 7 6 8 7 6। बाबू रे मैट्रिक्स को पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले यह कितना रो और कितना कॉलम का है? तो यह 3 रो और 3 कॉलम का है, यह भी 3 रो और 3 कॉलम का है। बाबू रे अगर अलग अलग रहेगा तो ये दोनों नहीं जोड़ाएगा। अगर यह 3 रो का है तो यह भी 3 रो का होना चाहिए। अगर यह 3 कॉलम का है तो यह भी 3 कॉलम का होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए a प्लस बी हम लोग करेंगे। तो यहां पे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्लस एक रो यहां लिख देंगे 2 5 2 3 6 9 8 7 6, यह लिख दिए हम लोग। अब बाबू रे अब देखो बाबू रे मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, सबसे आसान तरीका और सबसे सिंपल तरीका। बाबू रे सबसे आसान और सबसे सिंपल, तो यहां देख बाबू रे नूनू रे सोना रे सुग्गा रे। चलो यहां देखो, एकरा वाले को एकरा वाले से, एकरा वाले को एकरा वाले से, मतलब क्या? जो जहां पे है उस संख्या को उसी वाले संख्या से, उसी के स्थान वाले संख्या से आपस में जोड़ देंगे। अगर यहां पे 1 है तो एकरा 1 का इसके जगह पे क्या है? 2 है, तो 2 1 3 2 1 3। यहां 2 है तो 2 और 5 7। यहां 3 है तो 3 और 2 5। यहां 4 है तो 4 3 7। यहां 5 है तो 5 6 11। यहां 6 है तो 6 9 15। यहां 7 है तो 7 8 15। यहां 8 है तो 8 7 15। यहां 9 है तो 9 6 15। यही मेरा जोड़ था, यही मेरा जोड़ था। तो मैट्रिक्स कहता है, मैट्रिक्स का जोड़ कहता है सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका, जो जहां पे है उसको उसी के स्थान से जोड़ देना है। समझ में आया? आज के वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा और बेसिक पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने मैट्रिक्स का योगफल तक आ गया। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का घटा सीखेंगे, आव्यूह का घटा। उसके बाद हम लोग गुणनफल सीखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। एक मुहिम है कहलगांव जैसे शहरों में सबसे पहले यूट्यूब चैनल और एकमात्र ऐसे यूट्यूब चैनल जिन्होंने कहलगांव को यूट्यूब देने का काम किया है। कहलगांव में यूट्यूब को लाने वाला एक ऐसा चैनल, आज तक कहलगांव में यूट्यूब पे कोई काम नहीं करता था, सबसे पहले कहलगांव में लाने वाला यूट्यूब को ललन रेफ्रिजरेशंस बनी है। और एकमात्र ऐसी संस्था है, कहलगांव की नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। और एकमात्र ऐसी संस्था है जो मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास लेती है। एक हब है, एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, एक पॉइंट है। आप लोग कोऑपरेट करें। आप सभी को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मैट्रिक्स का पार्ट 1 था, मैट्रिक्स पार्ट 1, मैट्रिक्स का पार्ट 1 वीडियो था। कल से हम लोगों का पार्ट 2 वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी गणेश पूजा। थैंक यू सो मच।